प्रियांशु डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया एक समझौते पर पहुंचे कि देश में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की लागतों को कैसे बांटा जाए, जो लंबे समय तक अमेरिकी सहयोगियों के योगदान में एक सार्थक वृद्धि हो सकती है। वहीं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स ने ट्वीट की एक सीरीज में सौदे की घोषणा भी की है। साथ ही कहा कि यह एक नए विशेष उपाय समझौते के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जो हमारे गठबंधन और हमारी रक्षा को मजबूत करेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस सौदे के तहत दक्षिण कोरिया देश में तैनात अमेरिकी बलों की लागत में अपना योगदान बढ़ाएगा, लेकिन राशि के रूप में विवरण नहीं दिया। वहीं 2019 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पूर्व रक्षा सचिव मार्क ओशो के साथ इस मामले को दबाने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपने योगदान को बढ़ाने की मांग की थी कि लंबे समय तक सहयोगियों को अपनी धरती पर अमेरिकी सैनिकों की लागत का एक बड़ा हिस्सा भुगतान करना चाहिए। क्रिप ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष जोंगिंग कोइंग दो के साथ एक संयुक्त समाचार सम्मेलन में कहा कि ये हमारे पास एक बहुत मजबूत गठबंधन है, लेकिन कोरिया एक धनी देश है और रक्षा की लागत को ऑफसेट करने में मदद करने के लिए अधिक भुगतान करना चाहिए, जबकि दक्षिण कोरिया ने पहले अच्छी तरह से सहायता प्रदान भी की है। लेकिन एरिजोना ने कहा कि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस देश में सबसे अधिक पैसा यानी आसानी से उस धन का 90% कोरिया में ही रहता है, न कि संयुक्त राज्य में। दक्षिण कोरिया में कुछ 28,000 अमेरिकी सैनिक हैं और उनकी उपस्थिति के लिए देश ने जितनी राशि का भुगतान किया है यह वर्षों से विविध है। लागत साझाकरण समझौते, जिसे कोरिया विशेष उपाय समझौते के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही 1991 के बाद से 2019 के अंत में नवीनतम सौदे की समाप्ति के साथ हुआ। अप्रैल 2020 में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल के लिए एक प्रशासन की मांगों के जवाब में एक बड़ी राशि का भुगतान करने की पेशकश की थी। राशि को अस्वीकार कर दिया गया था। अप्रैल में व्हाइट हाउस के साथ एक समाचार सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि सियोल एक साल में लगभग $1 बिलियन का भुगतान अमेरिका की सैन्य उपस्थिति की ओर कर रहा था। अब उन्होंने हमें एक निश्चित राशि की पेशकश की है और मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा, हम एक अद्भुत राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। हम उनसे जो कर ले रहे हैं उसका एक बड़ा प्रतिशत भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। यह सही नहीं है। यह सवाल है कि क्या वे अपने राष्ट्र की रक्षा में योगदान देंगे। 7 मार्च के एक बयान में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की वित्तीय सहायता में एक समझौते वृद्धि को नोट किया, लेकिन किसी भी विशिष्ट संख्या का संकेत नहीं दिया। एजेंसी ने कहा कि पूर्वोत्तर एशिया के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लेंचापन के रूप में ओके अलायंस की पुनः पुष्टि करता है, जो स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक है और जो दुनिया भर में मौजूद है।